दोपहर के लगभग 3 बजे थे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। आज शिनचैन, कज़ामा, नैनी, मसाओ और बोचैन बस की जगह पैदल ही हंसी मजाक करते हुए घर लौट रहे थे। अचानक शिनचैन की नज़र दूर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पड़ी। वह स्टेशन पहले कभी वहाँ नहीं था। अरे, ये स्टेशन कब बना? नैनी ने हैरानी से पूछा। कज़ामा ने चारों तरफ देखा। अजीब है, मैं भी रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। मैंने इसे कभी नहीं देखा। जिज्ञासा में पांचों स्टेशन की तरफ बढ़ गए। प्लेटफॉर्म पर एक लंबी काले रंग की पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसके इंजन से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। ना कोई यात्री, ना कोई अनाउंसमेंट, बस हवा की धीमी धीमी आवाज। तभी किसी के जूतों की आवाज गूंजी। एक बूढ़ा टिकट चेकर धीरे धीरे उनकी ओर आया। उसने मुस्कुराते हुए 5 टिकट उनकी तरफ बढ़ाए। आज की आखिरी सवारी बिल्कुल समय पर आ गई। शिनचैन हंस पड़ा। लेकिन हमने तो टिकट मांगे ही नहीं। बूढ़े ने बिना कुछ कहे टिकट उसके हाथों में रख दिए। शिनचैन ने टिकट पर नज़र डाली। उस पर उनका नाम पहले से लिखा हुआ था। पांचों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये हमारे नाम इसे कैसे पता? मसाओ घबरा कर बोला। तभी ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा हो, स्वागत है। शिनचैन अपना बूढ़ी बूढ़ी डांस करते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ गया। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चढ़ गए। जैसे ही आखिरी दोस्त अंदर पहुंचा, धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बिना इंजन की कोई आवाज़ किए ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद खिड़की से बाहर का नज़ारा देखकर पांचों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खिड़की के बाहर देखकर पांचों दोस्त सन्न रह गए। अभी कुछ पल पहले वहाँ स्कूल, सड़कें और घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। पटरी के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे किसी को बुला रही हो। ये हम कहाँ आ गए? बो ने पूछा। कज़ामा ने तुरंत इमरजेंसी चेन खींची। खड़ाक। लेकिन ट्रेन की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। मसाओ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा जैसे पत्थर का बन गया था। ये खुल ही नहीं रहा, वह कांपती आवाज़ में बोला। कज़ामा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। डरने की ज़रूरत नहीं, ज़रूर कोई मजाक कर रहा है। तभी पूरी ट्रेन की लाइट एक पल के लिए बुझ गई और अगले ही पल फिर जल उठी। लेकिन अब डिब्बे में वे 5 नहीं थे। उनके सामने वाली सीट पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहने रखी थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। तुम यहाँ कब आई? नैनी ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मसाओ डर के मारे चीख पड़ा। उसी समय ट्रेन के स्पीकर से आवाज़ आई, अगला स्टेशन भूली हुई यादें। भूली हुई यादें? बोचैन ने धीरे से दोहराया। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुला। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ धुंध से घिरा एक सुनसान प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी घड़ी लगी थी, लेकिन उसकी दोनों सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी वही छोटी लड़की उठी, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली और उतरने से पहले सिर्फ एक बात बोली, अगला नंबर तुम में से किसी का है। इतना कहकर वह घने कोहरे में गायब हो गई।
पांचों दोस्त डर के मारे वहीं खड़े रह गए। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि इस ट्रेन में हर स्टेशन पर एक यात्री हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। इस बार डिब्बे में पहले से भी ज़्यादा सन्नाटा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई एक शब्द भी बोले। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ अगले डिब्बे से आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज़ गूंजी, अगला स्टेशन, अंतिम सफ़र। उसी पल पूरी ट्रेन की लाइट फिर से बुझ गई। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई तो सबकी सांसें थम गई। बोचैन गायब था। उसकी सीट पर सिर्फ उसका छोटा सा स्कूल बैग रखा था। चारों दोस्त पूरी ट्रेन में उसे ढूंढने लगे। हर डिब्बा पहले से ज़्यादा अजीब था। कहीं पुरानी टूटी हुई सीटें थी, कहीं दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान, और कहीं ऐसे यात्री बैठे थे जो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। शिनचैन और उसके दोस्त इंजन तक पहुँचे। वहाँ वही बूढ़ा टिकट चेकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। यह उन लोगों को ले जाती है जो जिज्ञासा में बिना सोचे किसी भी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एक बार टिकट स्वीकार कर लिया तो सफ़र पूरा किए बिना कोई नहीं उतर सकता। कज़ामा ने गुस्से में पूछा, बोचैन कहाँ है? बूढ़े ने सामने रखा एक पुराना रजिस्टर खोला। उसमें हज़ारों नाम लिखे थे। कुछ नामों पर लाल निशान बना था। सबसे नीचे 5 नए नाम थे, शिनचैन, कज़ामा, नैनी, मसाओ और बोचैन। बोचैन के नाम पर लाल निशान बन चुका था। नैनी घबराकर बोली, इसका मतलब? बूढ़े ने शांत आवाज़ में कहा, जिस नाम पर लाल निशान बन जाता है वह इस ट्रेन का स्थायी यात्री बन जाता है। मसाओ रोने लगा। तभी शिनचैन की नज़र रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखे एक नियम पर गई। जिस यात्री ने स्वेच्छा से ट्रेन में कदम रखा हो वही अपनी इच्छा से इसे छोड़ सकता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे अपना टिकट वापस करना होगा। शिनचैन ने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसका टिकट गायब था। सभी दोस्तों के टिकट भी गायब थे। तभी बूढ़े ने अपनी जेब से 5 टिकट निकाले। टिकट अब मेरे पास है। यही तुम्हारे और इस ट्रेन के बीच का बंधन है। कज़ामा समझ गया, अगर टिकट नष्ट हो जाए तो हमारा बंधन भी ख़त्म हो जाएगा। बूढ़े ने कसकर टिकट को पकड़ लिया। शिनचैन हमेशा की तरह शरारती था। उसने अचानक बुरी बुरी डांस शुरू कर दिया। बूढ़ा कुछ पल के लिए उलझ गया। उसी समय नैनी ने एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा जो कि वहीं रखा था उठाकर उसकी ओर फेंका। मसाओ ने रजिस्टर गिरा दिया और कज़ामा ने टिकट बूढ़े के हाथ से छीन लिया। शिनचैन ने बिना देर किए 5 टिकट इंजन की जलती भट्टी में फेंक दिए। टिकट जलते ही पूरी ट्रेन कांप उठी। दीवारों पर बैठे साए चीखने लगे। सभी बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर पहली बार धुंध हटने लगी। बूढ़ा चीखा। अगले ही पल पूरी ट्रेन सफ़ेद रोशनी में बदलने लगी। जब 5 दोस्तों ने आंखें खोली वे उसी पुराने स्टेशन के बाहर खड़े थे। सूरज डूबने वाला था। स्टेशन फिर से खंडर बन चुका था। ना कोई टिकट चेकर, ना कोई पटरी। सबको लगा कि यह एक बुरा सपना था। लेकिन तभी बोचैन ने अपना बैग खोला। उसके अंदर एक पुरानी काली सफ़ेद तस्वीर थी। तस्वीर में वही भूतिया ट्रेन खड़ी थी और उसकी एक खिड़की से 5 बच्चे बाहर देख रहे थे, शिनचैन, कज़ामा, नैनी, मसाओ और बोचैन। लेकिन तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 12 अक्टूबर 1978, जबकि वे तो आज के बच्चे थे। सब डर कर तस्वीर को देखने लगे।
धीरे धीरे तस्वीर में खड़े पांचों बच्चों के चेहरे धुंधले होने लगे और उनकी जगह अभी अभी स्टेशन पर खड़े पांचों दोस्तों के चेहरे उभर आए। उसी क्षण दूर कहीं से ट्रेन की लंबी सीटी सुनाई दी, लेकिन वहाँ दशकों से कोई रेलवे लाइन थी ही नहीं। समाप्त, या शायद अगली यात्रा अभी बाकी है।